प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एम विद अनिल सर में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कक्षा 10 हिंदी पद्यांश की व्याख्या की अगली कड़ी की ओर चलते हैं। तो रसकान के सवैये का पहले हम उच्चारण करते हैं। कान भरे बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौंस रहे संग साथ लगी या सौतन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दहिए, मिलियाओ सबे सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। ये रसखान का सवैया जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका संदर्भ हमारे पहले वाले वीडियो में जो बताया गया संदर्भ है उसी की तरह होगा। अब हम इसकी व्याख्या के लिए इसको सरल शब्दों में पहले समझते हैं। कान भये बस बांसुरी के, कान माने श्री कृष्ण, भये बस मने बस में, बांसुरी मने बंसी के। अब कौन सखी हमको चाहिए, चाहिए मने चाहेगा। निस धौंस, निस धौंस मने होता है रात और दिन। रहे संग मने साथ, लगी रहे। यह सौतन तापन, तापन मने होता है दुखों को। क्यों सहिए माने क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन माने श्री कृष्ण को। रसखान सदा, सदा माने हमेशा। हमको दहिए, दहिए माने जलाती रहेगी। मिली आओ सब सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। निसधौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दहिए। जिस बंसी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बंसी हमें सदैव जलाती रहती है। यह बंसी हमें सदैव जलाती रहती है। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। एक बार पुनः व्याख्या देखते हैं। कविवर रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा अर्थात हमसे कौन प्रेम करेगा। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दहिए। जिस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, तो यह बांसुरी के द्वारा या इस सौत के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे, अर्थात ये बांसुरी हमें सदैव दुखों में जलाती ही रहेगी। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। हे सखी, आओ हम सभी मिल करके भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में इसका पहला पॉइंट होगा, यहाँ रसखान ने बांसुरी के प्रति गोपियों के सौतिया डाह का वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है तथा रस श्रृंगार रस है, छंद सवैया छंद है और अलंकार रूपस और अनुप्रास अलंकार है। अगले सवैये का हम उच्चारण कर रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही होगा। अब व्याख्या के लिए सरल शब्दों में देखते हैं। धूरी भरे मने धूल में लिपटे हुए। अति शोभित श्यामजू, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण जी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार से सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी भी लग रही है। खेलत खात,
खेलते हुए और खाते हुए वे आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, उनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है तथा उन्होंने पीले रंग की कछौटी पहन रखी है। वह छवि को रसखान बिलोका, श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देख करके वारत काम कला निज कोटि, कवि रसखान जी कहते हैं कि उन पर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग मने कावा के, भाग्य बड़े मने बड़ा भाग्यशाली है, सजनी मने अपनी पत्नी से रसखान जी कह रहे हैं। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ मने श्री कृष्ण के हाथ से जो मक्खन रोटी छीन कर ले गया। व्याख्या इसकी एक बार हम पुनः देखते हैं। कवि और रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। हे सखी, उस कावे की भाग्य की कितनी सराहना की जाए, यानी वह कावा तो बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनमोहक वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा छंद सवैया छंद है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।